अगर आपके पास कोई कारण नहीं तो कारण ढूंढो धन्यवाद देने के। आमीन। थैंक यू जीसस कि मैं आज इस सुबह को देख पाया हूँ, ये तेरी कृपा है। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, मैं चल फिर रहा हूँ, मेरे पैर सलामत है। धन्यवाद परमेश्वर, मेरे हाथ सलामत है। धन्यवाद परमेश्वर। अरे पैर में दर्द हो रहा है, अरे पैर तो है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। कई लोगों के पास पैर भी नहीं है। आज ब्रदर हाथ दर्द कर रहा है, हाथ तो है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। अरे परमेश्वर, मेरे आंख के चश्मा का नंबर बढ़ते जा रहा है, क्या करो? अरे आंख तो है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि हर हालात में आप धन्यवाद दे सकते हो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर बुरे हालात में जब भी आप कोई ना कोई कारण ढूंढते हो धन्यवाद देने के लिए, तो परमेश्वर उस तकलीफ को आपके आरोग्य, शांति और आशीर्वाद में बदल सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं पवित्र शास्त्र खोले, एक बुक पेन बाइबल ले ले। Open your Bibles, take your book, your pens, and you can make notes. आज हम धन्यवाद के बारे में सीखेंगे। We'll learn about Thanksgiving today. तो ओपन योर बुक्स, पेन्स, बाइबल्स। अपने किताबें, अपने बाइबल खोल सकते हैं, आप लिख के ले सकते हैं जो सिखाया जा रहा है। बहुत ही समझ, पूरा 100% अटेंशन प्लीज देना मेरे तरफ। I need your 100% attention. और ये सच में आपको आशीर्वादित करेगा। And this word will really bless you tonight. हालेलुया। धन्यवाद के एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए, धन्यवाद की आदत या रवैये को बढ़ाने के लिए, अगर आपको धन्यवाद का एटीट्यूड या रवैये को अपनी जिंदगी में बढ़ाना है, if you want to grow the attitude of thanksgiving in your life, ये 3 चीजें आपको करना बहुत जरूरी है। these alright? 3 things you must do. ताकि आप रोजमारी जिंदगी में आप धन्यवाद देना सीखोगे परमेश्वर। So that you learn to give thanks to God in your daily life. There are 3 things. 3 बातें हैं। Amen. Amen. There are 3 ways to practice an attitude of thanksgiving in your life. और अपने जीवन में धन्यवाद देने का जो स्वभाव है उसे सराव करने के लिए 3 तरीके हैं। Amen. Amen. पहला लिख लो, जल्दी से First, लिख लो। You can write it down. Thank and praise God for everything in your life. Hallelujah. अपने जीवन में हर एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद Praise दो the Lord. और उसकी स्तुति करो। Amen. Amen. पहला चीज ये है, अगर आपको एक एटीट्यूड ऑफ थैंक्सगिविंग मतलब धन्यवाद की आदत, If you want to have an attitude of thanksgiving, बोलो धन्यवाद की आदत, धन्यवाद की आदत, जोर से बोलो धन्यवाद की आदत। धन्यवाद की आदत, अगर वो धन्यवाद की आदत आपको बढ़ाना है, if you want to grow in this attitude of thanksgiving, क्योंकि जितना आप धन्यवाद दोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। because हालेलुया। the more you give God thanks, you will grow in life. कितने समझ रहे बात को? How many of you are जितना आप understanding? धन्यवाद दोगे उतना ऊंचा उठोगे अपने तकलीफों से। The Praise more God. you give God thanks, you will rise up from your problems. हालेलुया। तो Hallelujah. अगर आपको एक एटीट्यूड ऑफ थैंक्सगिविंग डालना है तो रोज ये चीज करना है। पहला चीज, The first thing is, हर चीज के लिए परमेश्वर को, बोलो हर चीज के लिए हर चीज के परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद दो। Amen. Give अब- thanks Yes. to God for everything. इब्री का किताब 13 और उसका 15वां वर्ष पढ़ेंगे। Hebrews 13:15 we'll read. Amen. इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। Amen. सुनो, ध्यान से सुनो बात। प्रेज गॉड, ध्यान है आपका। हालेलुया। ये एटीट्यूड ऑफ थैंक्सगिविंग ना अचानक से अपने आप नहीं आएगा। This attitude of thanksgiving does not come suddenly or ये automatically. एक आदत है जो आपको आपके अंदर डालना है। It's a habit and you need to inculcate it. Amen. Amen. पहला शायद से आपको ना थ्रू ग्रेटेड, अरे मन नहीं करा तो भी धन्यवाद दो, ऐसे करना पड़ेगा आपको शायद से शुरुआत में। You'll have to fight a little bit in the beginning, पर धीरे धीरे but slowly वो आपकी एक आदत बन जाएगा। it will हालेलुया। become a daily habit Praise for you. God. Amen. Amen. So शुरुआत में So in the beginning, आपको अपने आप को सिखाना है। you have to teach yourself. जैसे वचन कहता है ना कि ए मेरे मन यहोवा को धन्यवाद। धन्य कह। Like the word of God says, "Oh my soul, give thanks to the Amen. Lord." और Amen. उसके सारे फायदों को तू मत भूल। And forget not all his तो benefits. यहाँ पर दाऊद राजा अपने मन को कोई चीज सिखा रहा है। So here King David is teaching his soul क्या something. सिखा रहा है अपने मन को? What is he teaching his soul? ए मेरे मन, That, "Oh my soul, मेरे यहोवा को my God, क्या कहे?
Say, धन्य कह। say thanks, blessed my God. कुछ चीजें आपको अपने आप को भी सिखाना बहुत जरूरी है। There are Praise God। certain things that you need to teach yourself. और उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपने आप को हर चीज के लिए धन्यवाद देना सिखाना है। And out of that, one of the most important thing is that you have to teach yourself to give God all the हाथों thanks. को ऊंचा उठाए, बोलो up मैं your हर hands. चीज के लिए, मैं हर बोलो चीज जोर के से, मैं लिए, हर चीज के लिए मैं हर चीज के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। Amen। देखो Amen. क्या कहता है, इब्री 13:15 कहता है, by him therefore let us offer the sacrifice of praise। और यहाँ लिखा है कि हम स्तुति की बलिदान क्या चढ़ाएं। कहता है? स्तुति की बलिदान, बोलो स्तुति की बलिदान, स्तुति की बलिदान, बोलो स्तुति की बलिदान। स्तुति की इसका बलिदान। मतलब क्या है? What does the sacrifice of praise means? स्तुति एक बलिदान है। That praising is a Hallelujah। sacrifice. Amen। Amen। आसान नहीं है, It's not easy. मुश्किल है। It is very Amen। difficult. बुरे हालातों में आपको स्तुति देने का मन नहीं करेगा, ये सही है? When you are going through bad day, you will not feel like praising the Lord. अरे पास्टर नहीं कर रहा है मन चर्च आना, Pastor, I'm not feeling like coming to church. अरे पास्टर नहीं कर रहा है मन धन्यवाद देना, Pastor, I'm not feeling like thanking Lord. नहीं कर रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। I'm not feeling like doing anything. That is why it is called the sacrifice of praise। और इसीलिए इसे स्तुति का बलिदान क्या कहा गया कहते हैं? है। स्तुति का बलिदान। Sacrifice of praise. और स्तुति का सामर्थ आप सबसे ज्यादा तभी देखते हो जब आपके जिंदगी में बुरे हालात आते हैं। समझ And रहे हो you बात? see the power of praise when you are going through your most difficult time. कितने जन स्तुति के सामर्थ को देखना चाहते हैं? How many of you want to see the power जब of भी praise? आप मुश्किल समय में हो, अपने हाथों को ऊंचा उठाकर बोलो क्या? Thank you, बोलो Jesus. धन्यवाद यीशु। When you are going through a bad time, Say- lift up your hands and say thank you, Jesus. बोलो धन्यवाद, जोर से बोलो धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। बोलो धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. इससे आपका ध्यान समस्या से हटकर परमेश्वर के वादे पर जाता है। And हालेलुया। when you do this, your attention moves from your problems to God's promises. आपका ध्यान कहाँ पर है? Where is your attention? हाथों को ऊंचा उठाए, Lift up बोलो your hands. मेरा ध्यान, मेरा ध्यान, जोर से बोलो मेरा ध्यान मेरा ध्यान परमेश्वर के वादे पर है। परमेश्वर के वादों पे है। हालेलुया। My attention is on the promises of Lord. Sacrifice of praise। बलिदान की स्तुति। Amen। Amen. It means it's a sacrifice। इसका मतलब ये एक बलिदान है। सारे हालात कंफर्टेबल नहीं होंगे आपके लिए, And all your situations will not always be पर comfortable. परमेश्वर कहता है तो भी करो। Even then the Lord says, do it. Amen। Amen. बाजू वाले को हाथ लगा कर करो, करो आराधना। Tell your करो। neighbor, worship the Worship Lord. the Lord। बोलो करो आराधना। Say, worship the Lord. करो आराधना. Amen। Amen. Praise God। Hallelujah. क्या सोच रहे हो? करो आराधना। Why are you thinking so much? Tell, worship the Lord. Amen। Amen. परमेश्वर कहता है कि किस इंसान ने चिंता करके अपनी कद को 1 सेंटीमीटर से भी बढ़ाया है। Lord says, which man has by worrying increased his height even by समझ रहे 1 हो बात? centimeter? कोई फायदे नहीं है चिंते के, When you worry, you have no benefits. पर आपको पता है धन्यवाद के बहुत ज्यादा फायदे हैं। But when you give Hallelujah। thanks, there's lot of benefits you क्योंकि get. वो आपके हर हालात को बदल सकता है। Because हालेलुया। thanksgiving can change your every Praise situation. the Lord। विश्वास Hallelujah. करते हो? Do you Amen। believe? हालेलुया। So Hallelujah. praise him। So उसकी स्तुति करो. Amen। Amen. Sacrifice of praise to God continually। और लगातार परमेश्वर को स्तुति की बलिदान चढ़ाओ. और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि हर बार कई बार आपको ऑफ कोर्स जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, And like इसमें I practice, चलकर धन्यवाद देता हूँ। I walk and I keep praising, thanking the Lord. I make sure that I'm not in one place। और मैं इस बात का But ध्यान देता हूँ कि मैं एक ही जगह बैठ के ऐसे ना करूँ. कई बार आपके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होगा, But many times you have lot of pain in your है ना? body कई बार आप पड़े होगे बिछाने पर, and you are just lying on the कमजोर bed. हो। You are very weak. अगर आपका शरीर नहीं चल सकता है, आपका मुंह जरूर चल सकता If है। your body cannot walk, your mouth Hallelujah. can talk. Amen. 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 बोलो धन्यवाद यीशु तो भी। Say, हालेलुया। even in that situation, say Amen. thank you, आप Jesus. पड़े होगे दर्द में, पर अपने मुख को शांत मत रहने बोलो, बोलो धन्यवाद। You must be lying in your pain, but don't let your mouth be shut. Open Amen. your mouth and say thank you, हालेलुया। Jesus. धन्यवाद यीशु Keep saying thank you, कि Jesus. तू चंगाई दाता है।
है। Thank you, हालेलुया। Jesus, that you are my healer. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord तू Jesus, मेरी शांति है। that you are my peace. कई बार आपको यस एक्शन डालना पड़ेगा फेथ पर यदि आप कमजोर हो तभी भी आपके मुख को बंद मत होने दो, बोलते रहो धन्यवाद यीशु। You have to attach action to your faith, but if you are weak, don't let your mouth be shut. Open your mouth and keep giving thanks to the Amen. Lord. In other words, just thank God for everything in your life. दूसरे शब्दों में, साधारण शब्दों में, हर बात के लिए परमेश्वर को अपने जीवन में Amen. धन्यवाद दीजिए. अगर आप सुबह उठे हो परमेश्वर को बोलो धन्यवाद परमेश्वर, When you मुझे wake up in the morning, say thank you, Lord Jesus. मुझे नींद देने को आखिरी रात में, Thank you for giving me good sleep last night. मुझे जिंदा रखने को परमेश्वर धन्यवाद। Thank you for keeping me alive, Lord. हालेलुया। Hallelujah. Amen. Amen. अगर आपके पास कोई कारण नहीं तो कारण ढूंढो धन्यवाद देने If के you लिए। have no हालेलुया। reason to thank the Lord, find out reasons. Amen. Amen. थैंक यू जीसस कि मैं आज इस सुबह को देख पाया हूँ, ये तेरी कृपा है। धन्यवाद। धन्यवाद हालेलुया। प्रभु यीशु that I could see this morning. It's only because of your grace, Lord. Amen. Amen. धन्यवाद परमेश्वर, मैं चल फिर रहा हूँ, मेरे पैर सलामत है। धन्यवाद परमेश्वर, मेरे हाथ सलामत है। धन्यवाद Thank you, Lord परमेश्वर। Jesus. I can walk, I can talk, my hands are fine, my legs are fine. Thank you, Jesus. मेरे सर के बाल सलामत है अब तक। I have hair on my head, Lord. नहीं भले ना भी रहे, Even if you don't have तो भी बोलो hair, धन्यवाद परमेश्वर, सर तो है। धन्यवाद। say thank you, Lord. I at least have a head. Amen. अरे पैर में दर्द हो रहा है, अरे पैर तो है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। You have leg pain. You at least have a leg हाँ? in which it's कई लोगों paining. के पास पैर भी नहीं है। Many people don't have legs. Amen. Amen. अरे आज ब्रदर हाथ दर्द कर रहा है, हाथ तो है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। Whether my hand is paining, you at least have a hand to thank the Lord which is paining. अरे परमेश्वर मेरे आँख के चश्मा का नंबर बढ़ते जा रहा है, क्या करो? अरे आँख तो है। Lord, the number of my specs is just increasing. मतलब You have an eyes through which you can see. अगर कल किसी ने चाकू लेकर आपके गले पर भी वार कर दिया तो भी आप धन्यवाद दे सकते हैं और कह सकते हैं धन्यवाद परमेश्वर, वो चाकू में कोई जंग तो नहीं लगा था जिसकी वजह से मुझे इन्फेक्शन नहीं हो। If somebody slays your तो neck मैं- with a knife, you can say thank you, Lord. It मतलब- was not rusted that I मैं- did not get infected. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ I'm कि ये just होना kidding. चाहिए, I'm just पर kidding. मैं ये बोल रहा हूँ कि हर हालात में आप धन्यवाद दे सकते हो। What I'm हालेलुया। saying is that in every situation you can thank the Lord. आमेन। Amen. अगर डॉक्टर ने आपको कहा कि आपके पास कैंसर है और आपके पास सिर्फ 2 दिन रह गए हैं And if doctors told you that you are suffering from cancer and you just have 2 days और left, लोग रोने लगे, परमेश्वर में क्यों कैंसर, मुझे ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों होता है। and people cry, Lord, why only me? Why I only had to get this disease? और उसी शाम को चर्च में आकर गाते हैं स्वर्गाच्या राज्यात मी चाललो। And the same evening they come to church and they say, I'm going to heaven. अरे कितने खुशी का दिन होगा जब भी मैं स्वर्ग में जाऊंगा और डॉक्टर कहता है कि तुम जा रहे हो 2 दिन में, फिर क्यों उदासी मना रहे हो। And what a great day it will be when you'll go to heaven, and when doctor is saying in next 2 देखो- days you'll be going to heaven. Why are you crying? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर मृत्यु चाहता है, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर बुरे हालात में जब भी आप कोई ना कोई कारण ढूंढते हो धन्यवाद देने के लिए, तो परमेश्वर उस तकलीफ को आपके आरोग्य, शांति और आशीर्वाद में बदल सकता Amen. है। I'm not saying God Hallelujah. wants you That's to what I'm die, saying. but in every situation when you thank the Lord, God will ensure that you get His grace, His peace, and His blessings over your life. तो अपने हाथों को ऊंचा उठाकर क्या बोलो, Lift up your hands and say, क्या बोलो, Thank you, बोलो Jesus. धन्यवाद धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. धन्यवाद यीशु, मैं किसी रास्ते के कोने पर तो नहीं सोया हूँ, एटलीस्ट मेरे पास एक छत है जिसकी वजह से मुझे धूप बारिश से सुरक्षा मिल रही है। धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. I'm not lying Thank at you, the corner Jesus. of a street. I'm not on the roads. I at least have a shelter above my head, and I am safe from the sun and the rains and the cold. Amen. Amen. बोलो धन्यवाद यीशु मेरे बेटी के लिए, धन्यवाद यीशु Say मेरे thank बेटे you, के लिए, Jesus, for my daughter. धन्यवाद। Thank you, Jesus, for my son. धन्यवाद यीशु मेरे पति के लिए, Thank पत्नी you for के my लिए, सारे husband. चीजों Thank के you लिए। for my Just wife. Thank you them. for everything. Just thank God for each and और everything. अंत में अन्य भाषा में प्रार्थना करो। And at the end, pray in समझ रहे हो tongues. बात को? अन्य भाषा में क्यों? Pray in tongues. क्योंकि Why? जब भी आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो हर वो प्रार्थना आपको लगता है शायद से कोई प्रार्थना ऐसा है जो मैंने मिस कर दिया है, तो जब भी आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो वो सारे प्रार्थना भी
कवर हो जाते हैं जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। Because when Praise you God. pray in tongues, Amen. if you समझ think रहे हो? that you have missed out on any prayer point, when you pray in tongues, you have covered all those points also. Amen. Amen. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो पवित्र आत्मा आपके द्वारा प्रार्थना करता है। When you pray in Hallelujah. tongues, the Holy Amen. Spirit Yes. prays through you. Amen. तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, हर वो मुद्दा आपको लगता है यार मैंने वो मुद्दा के लिए प्रार्थना किया क्या, फिर बाद में उठने के बाद अरे यार मैं वो प्रेयर भूल गया प्रार्थना कर। पर जब आपने अन्य भाषा में प्रार्थना किया होता है तो वो प्रार्थना का मुद्दा भी पवित्र आत्मा ने कवर कर दिया So होता when है। you Praise pray God. in tongues, even if you forget So, to pray for do a that. particular point, the Holy Spirit has covered that point in your tongues prayer. Amen. तो बोलो हर चीज में, हर चीज बोलो में, हर चीज में, हर चीज में, हर चीज के लिए, हर चीज के जोर से बोले लिए, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए, क्या क्या धन्यवाद, जोर से क्या, धन्यवाद, मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, स्तुति दूंगा, धन्यवाद दूंगा हर हालात में। In every हालेलुया। situation, I'll praise and I'll thank the Lord for everything. Amen. Amen. अभी सेकंड, Now second, दूसरा, Amen. To develop an attitude of thanksgiving, write this, लिख लो लिख लो। दूसरा चीज, अपने आप को कुड़कुड़ाने से रोको। stop yourself from murmuring. Amen. Amen. अपने आप को बोलो कुड़कुड़ाने से कुड़कुड़ाने से रोको। रोको। फिर से अपने आप को अपने आप को किससे रोकना है? कुड़कुड़ाने से। Stop yourself from complaining. Stop yourself from murmuring. In other words, watch your mouth. दूसरे शब्दों में अपने मुंह को संभाल के रखो। Amen. Amen. और ये पता है, मैं तो सच में कहता हूँ ये जिंदगी भर की कश्मकश है। And this is a struggle your entire life, I लाइफ would say. परस्यूट है। और ये जिंदगी भर ये चलता ही रहता है। जैसे मैं आज भी मैं ऑलमोस्ट कंप्लेंट करने वाला था, पर बस तो ये सिखाना पड़ता है खुद को, समझ रहे हो? We need to teach this to और ourselves मैं also. सिर्फ बड़े चीजों के लिए कुड़कुड़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, हर And- छोटे चीज के लिए भी कुड़कुड़ाना बंद कर दो। And I'm not talking complaining चीज- about big things, but even for small things, stop complaining. आपने लिफ्ट का बटन दबाया You press the lift button, और लिफ्ट का बटन सभी जनों को एक फ्लोर से लेकर आ रहा है, and the lift button from up is coming down one और आपके floor. फ्लोर में आकर जब लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है तो फुल हो गया, वापस नीचे गया, फिर से ऊपर आया, और फिर उसमें आप अरे यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है? And when it stops at your floor, you see the lift is entirely full and it goes down, and then you say, why does this happen only with me? ये पता है मैंने कहानी क्यों बोला? You know why story? Why did I tell you this story? क्योंकि आज ये मेरे साथ हुआ। Because it happened with me today. You also same? होता है ना ऐसा फ्रस्ट्रेशन, क्यों आया? You get frustrated. हाँ पूरा, फिर मैं भी फिर आ गया स्टेयर से, And I got down by stairs. और मैं बोलने वाला था यार ये मेरे साथ क्यों, अपवित्र आत्मा नहीं, And I was just नहीं, about to say, why does this happen with me? Holy Spirit नहीं। said, no. रोक ले, Stop yourself. मत बोल। Don't speak. फिर बोला ओके सॉरी लॉर्ड, I was like, sorry Lord, माफ कर लिफ्ट दीजिए. तो है, धन्यवाद। Thank you for the lift at least. है ना, Yes. पैर तो है जिसकी वजह से मैं चल कर गया I नीचे, have धन्यवाद। legs at least by I Praise the could Lord. climb down the steps. Hallelujah. तो Hallelujah. कुड़कुड़ाना बंद करो। Stop murmuring, stop complaining. Amen. Amen. और आपको रोज प्रार्थना करना है, And you have to pray every जैसे day. हाथों को ऊंचा उठाए, Like you have to lift बोलो up your पवित्र hands. आत्मा Say, Holy Spirit, मुझे कुड़कुड़ाने से रोके। stop me from बोलो complaining. मुझे ताकत दे, Give me the मुझे strength. कृपा दे Give me पवित्र the आत्मा grace, Lord, कि Holy मैं Spirit, कुड़कुड़ाऊं ना। that I do not complain. Amen. बोलो Amen. ये ग्रेस लगता है आपको इसके, You need grace for this. Amen. Amen. और परमेश्वर देता है And God gives grace. उन लोगों को जो मांगते हैं। God हालेलुया, gives to them who ask Him. प्रेज गॉड। Hallelujah. तो बोले परमेश्वर, Say, Lord, परमेश्वर Lord, मेरी मदद कर। help me. बोलो परमेश्वर परमेश्वर, मेरी मदद कर मेरी मदद कि मैं कर ना कुड़कुड़ाऊं। कि मैं ना कुड़कुड़ाऊं. Amen. Amen. आप नॉट रेकमेंडेड, पर अगर आपने पूरा हफ्ता भर कुड़कुड़ाने में बिता दिया, एक दिन पूरे धन्यवाद में बिता दो। If you have spent your entire week, मैं करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, but if you have spent your entire week complaining, at least one day give तो thanksgiving आप to the Lord. बोलोगे अरे अच्छा है, फिर यार मैं क्या करता हूँ, एक पूरा दिन कंप्लेन करता हूँ, अगले पूरे 2 दिन धन्यवाद देता हूँ, फिर से एक दिन मिल गया अभी मुझे, चलो कंप्लेन करो। And ऐसे you'll नहीं say, बोल रहा Brother हूँ Kenneth मैं। told 1 week I can complain and 1 day I can thank the Lord. Next week again I'll complain. No, you are not supposed to do this. आप एक बात बताओ, मैं जब भी आप कुड़कुड़ाते हो ना तो आप उसी सर्कल में घूमते रहते हो अपने हालातों के। When you keep complaining, you keep rotating in that situation समझ रहे of हो? वो एक whatever you're circle going बन जाता है, through. It तकलीफ becomes a circle. चक्र बन है जाता ना, है. कई लोग
वो चक्रे में फंस गए, And many people are stuck in that circle. वही तकलीफ में घूमते घूमते बैठे हैं। क्यों? They are just rotating around those trouble and problems. तकलीफ कहाँ पर है? Where is the problem? क्यों ऐसे हो रहा है? Why is it happening like this? क्योंकि आप गुड़गुड़ा रहे हो। Because you are complaining. कलीसिया समझ रहे हो बात को? Are you understanding? जब भी आप गुड़गुड़ाते हो तब उसी सर्कल में, उसी तकलीफ में बने रहते हो बार बार। आपके हर कदम उसी तकलीफ में आते रहते बार बार। क्यों? क्योंकि आपने कुड़कुड़ा है. गुड़गुड़ाया। Because you keep complaining, you are just rotating around the same situation and again. Why? Because you've kept on complaining about the same thing. अगर आपको उस हालात से बाहर आना है तो आपको अपने शब्दों को बदलना बहुत जरूरी है। इस कलीसिया And if you want to come out of this situation, you have to change the words of your mouth. कितने जनों को बाहर आना है? How many of you want to come out अपने of that हालातों से situation? बाहर आना है। You want to come out of that bad situation of your life? समझ रहे हो बात? You are परमेश्वर understanding? का वचन कहता है जैसे एक आदमी अपने दिल में सोचता है वैसे वो है। The word of God says, as a man thinks in his heart, so is he. Amen? और वचन कहता है कि तेरे दिल की भरपूरता से तेरे शब्द बाहर And निकलते the हैं। word of God दो says, चीजें। out of the abundance of your heart, your समझ mouth रहे हो बात? speaks. पहला क्या है? First is, जैसे एक इंसान अपने दिल में अपने बारे में सोचता है वैसे वो है। as a man thinks in his heart about himself, he is like that. और जो दिल की भरपूरता में होता है वही तुम्हारे शब्दों से बाहर आता है। And whatever is stored in your heart, the same thing comes out of your mouth. Amen? Amen. इसका मतलब क्या है? What does this mean? मेरे विचार मेरे शब्दों को कंट्रोल करते हैं। That my thoughts control my words. मैं आपके शब्दों से ये बता सकता हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। By your words, I can tell you what is going on in your mind. Amen? Amen. तो यहाँ पर बदलो, To change here, दिल में वचन को बो। fill your heart with the word of अगर God. दिल में मोबाइल फोन भरा है, If mobile phone is filled in अगर your heart, दिल में ये पड़ा है कि इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, if your heart continuously thinks हाँ? what is going on क्या Insta, न्यूज में चल रहा है, what's going on in the news, क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, what are my friends doing, यार मुझे उनसे जलन हो रहा है, वो मेरे से आगे बढ़ रहे हैं, क्या चल रहा है, they are going ahead of me, I'm feeling jealous. If this is all is going on in your पता heart, है आप जो विचार सोचते हो ना, इस पर निर्भर है कि आप अपने आप को कौन से चीजों की तरफ रोज खोल रहे हो। समझ रहे हो? the thoughts that you think actually decides that you are exposing yourself to which किस things. चीज की तरफ तुम अपने आप को खोल रहे हो? The things that you are exposing yourself to. वचन की तरफ खोलोगे, If you expose yourself to the विचार word, बदलेंगे। if you open yourself to the word, your नकारात्मक thoughts will चीजों की change. तरफ खोलोगे If you open yourself to the negative thinking, तो विचार नकारात्मक ही होंगे। your thoughts will also become negative. कितने जन समझ रहे बात को? How many of you तो are अगर understanding? यहाँ पर बदलाव आना है तो अपने आप को वचन में ज्यादा समय बिताने लगाओ। So if you want to change your mind, spend more time with the word of कितने जन God. समझ रहे बात? How many of you are understanding? वचन से बेटर कोई डिप्रेशन पिल हो ही नहीं सकता। There is no better depression pill than the word of God. Amen. ब्लड प्रेशर ठीक करना है तो वचन पढ़ो। You want to heal your blood pressure, read Hallelujah. the word of God. आमेन। Amen. वचन है This, उत्तर। the word of God is the answer. कितने जन समझ रहे बात को? How many of you are understanding? हाथों को ऊंचा उठाए, बोलो मैं वचन Lift पढ़ूंगा। up your बोलो hands and say, I'll read बोलो the मैं word वचन of God. पढ़ूंगा। मैं वचन मैं पढ़ूंगा। वचन पढ़ूंगा। मैं वचन वचन पढ़ूंगा। सुनूंगा वचन और सुनूंगा। उससे मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। I'll hear the word हालेलुया। of God and I'll change my life with it. आमेन। Amen. समझ रहे हो बात को? Yes. यस। हाँ. तो बोलो कुड़कुड़ाना बंद करो। Say stop complaining. आमेन। Amen. You just gotta watch your mouth. अपने मुंह को संभाल के रखिए. आमेन। Amen. पहले एड्रेस करो वो इशू को। Address the issue. जो समस्या है पहले उस पे ध्यान दो. अगर आपके टेबल पर मटन पड़ा है और आपको चिकन खाना है तो उसमें यार मैं मम्मी यार मटन फिर से मुझे अरे चुपचाप से खाओ। नहीं अच्छा ठीक है ये ले लेंगे यार मम्मी यार फिर से भाजी Mama again vegetable. चिकन चाहिए था। I wanted chicken. Just eat what's there on your table bro। माँ कहेगी जो थाली पे परोसा है ना चुपचाप से वो खा माँ ले. नहीं मैं भी कह रहा हूँ जो थाली पर Even परोसा I है, am telling the same thing that eat whatever is served. क्यों गुड़गुड़ाते हो यार? Why are you complaining? Why you complaining? क्यों शिकायत है इतने, क्यों इतनी तकरार है? फिर हमारे माँ बाप फिर पता है ना वही डायलॉग यूज करेंगे, अरे बेटे तेरे को पता है अफ्रीका के जंगल्स में लोगों को एक समय वो सुनना नहीं रहेगा तो जो है वो खा लो। So if you don't want to listen to the lecture of your parents that in In a Africa way- people don't get food to eat, then you quietly eat whatever is given to In you. a way that is true। और ये तो सच बात भी पर हम है. अफ्रीका में है नहीं ना, But we are not in Africa. हम है इंडिया में। We are in India. Amen। Amen. पर जो भी है But whatever it उसके is, लिए दो, give thanks to the Lord उसके for लिए it. दो, धन्यवाद. कुड़कुड़ाओ। Do not complain. Amen। Do not Amen. complain। शिकायतें तरकरार मत करो.
You know, man, I sometimes go to the mall and I'm so frustrated by the way children behave with their और parents. कभी कभी जब मैं मॉल जाता हूँ तो बच्चों को देखता हूँ माता पिता के साथ जो बर्ताव करते हैं, मुझे इतनी चिड़चिड़ मचती है मम्मी मुझे यही चाहिए, कि मम्मा आई वांट दिस टॉय मुझे ओनली, यही खिलौना चाहिए, आई वांट ओनली दिस सिर्फ टॉय, यही हैमली से ही चाहिए. आई वांट इट फ्रॉम द हैमलीज यार ओनली. वो चीज जब भी मुझे बचपन में मिला होता ना, मैं डांस कर रहा होता. भले When मुझे I was a आता- child, if I would have got it, I would have danced. सच में Really, कार्ट व्हील्स किया होता मैंने. I would have done cartwheels. हाँ, फ्लिप फ्लॉप्स किया होता मैंने. वो बचपन में जो आजकल बच्चों को मिलता है और जिससे वो खुश नहीं है, ये बता रहा है कितने असंतुष्टि की तरफ हमारा जनरेशन बढ़ रहा है ना? सही है. The kids that what Say- all they get today, but they're still not satisfied. Is that right? This is showing that our generation, Hey. this generation is moving towards जो dissatisfaction. चीजें हमें बचपन में बहुत बड़ी लगती थी, माय गॉड ये मिल गया, आजकल के बच्चों को आप कुछ भी दे दो. The things that we used to think, my God, this is such a big है thing ना? that I've got. If you give this, the kids of today, those things they like. Hey, see, I'm not against. परमेश्वर देना चाहता है आशीर्वाद, God wants to bless you, पर जो आपके पास है क्या आप उसके लिए धन्यवाद दे रहे हो? but परमेश्वर? whatever you have, do you give the Lord thanks for all that? Amen. Amen. Man. Okay, number 3, write it down. अब तीसरा मुद्दा, बस 5 मिनट और खत्म कर देंगे. Okay, number another 3. 5 minutes then we'll finish. Ready? तैयार है? Number 3. Third, Don't compare yourself with others. अपने आप की तुलना दूसरों के साथ मत करो. Amen. Important है ना जरूरी बात? अपने आप को किसी और के साथ तुलना मत करो. मत करो. Do not compare yourself with anyone else. Amen. Amen. ऐसा कभी मत बोलो काश मेरी जिंदगी उसके जैसे होती. Never say that I wish my life was like that person. आप जैसे हो परमेश्वर ने आपको आशीर्वादित बनाया है. You may be however Hallelujah. God has Hey, made you और blessed. आपके जैसा जिंदगी कोई और दूसरे इंसान का है नहीं. And the life that you're living, no one else can live that life. तो हाथों को ऊंचा उठाकर बोलो धन्यवाद. Then lift your hands and say thank you, जो Jesus. खुशियां आपकी जिंदगी में है वो किसी और की जिंदगी में नहीं है, तो ऊंचा हाथों को ऊंचा उठाकर बोलो धन्यवाद. The joy that is in your life is not in someone else's Amen. life. So lift up your hands and say thank you, Jesus. Amen. Amen. Don't compare yourself with others. अपने आप की तुलना दूसरों के साथ मत करिए. Amen. मुझे I wish my life was like that. God. मैं उम्मीद करता हूँ कि काश मेरा जीवन उसके जैसे होता. नहीं, Not at मैं all. अपने जिंदगी के लिए धन्यवाद देता हूँ I'll give परमेश्वर को. thanks to the Lord for my life. Amen. Amen. Oh, I wish my life was like that. No. मैं सोचता हूँ कि मेरा भी जीवन उसके जैसा होता तो कितना अच्छा होता. नहीं. Amen. क्योंकि दूसरों की जिंदगी ना बाहर से अलग है, अंदर से अलग है. मैं आपको सच में बोलता हूँ. Because when you see others' life from outside, it is different. From inside, it is completely आपको different. पता है बहुत सारे लोग को लगता है काश मैं उसकी जैसी जिंदगी बिताता. आप अपने फेवरेट टीवी स्टार, जो भी स्टार है आपका सबसे बड़ा सुपरस्टार तो यीशु मसीह है, उसके जैसा जीना है. The पर biggest आपका superstar is Jesus. जो भी स्टार है आपका, Or whichever celebrity you काश, like, oh I wish उम्मीद करता हूँ. काश मैं उसकी जिंदगी बदल. नहीं, I wish I had a life like बिकॉज him. No. सोशल मीडिया जो है वो एक अलग पिक्चर बता रही है. मैं आपको Because बता रहा हूँ. social media shows a very different picture. सोशल मीडिया में वो कभी भी अपने बुरे दिनों को नहीं बताएंगे, सिर्फ अच्छे दिनों को Because बताएंगे. in social media, they never discuss or never open up of their bad part of the पर life. क्या आपको पता है कि 99% सेलिब्रिटीज डिप्रेशन में है? But आपको पता है? 99% of the celebrities are into आपको पता depression. है? You वो know that? बताएंगे नहीं, They will never talk about पर it. है. But they are in depression. Why? क्योंकि पैसे खुशियां नहीं दे सकते. Because money cannot buy happiness. समझ रहे हो बात? यीशु मसीह खुशियां दे सकते. Only Jesus Christ can make you happy. हालेलुया. Amen. मैं Hallelujah. सच में कह रहा हूँ आपको, I'm really talking सिर्फ to you. पैसे आपको खुशियां नहीं दे सकती. Only money cannot make you happy. पर अगर आप यीशु मसीह के पास आओगे But if you come to Jesus तो Christ, पैसे और खुशियां दोनों वो देगा. but He will give you both money and happiness. Amen. 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 सोशल मीडिया की जिंदगी बाहर से बड़ी खोखली होती है. The life of अंदर से social बहुत खोखली media होती है. is empty from inside. Don't compare your life with others. अपने जीवन की You know, तुलना किसी और के साथ मत There's करिए. there's a scripture in the book of Genesis उत्पत्ति के किताब में लिखा जो है, कहता है, which says, जो लोग अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करते हैं वो मूर्ख है. the people who compare themselves with others are foolish. मूर्ख है वो. They are foolish.
आपको कोई आइडिया नहीं, आपको लगता है ना पास्टर की जिंदगी बड़ी आसान है, काश मेरा जिंदगी एक पास्टर के जैसा। नहीं होता ऐसा। You have no idea. You think I wish my life was like this pastor, but you know what a pastor goes through. You don't आज know जो आपकी जिंदगियों में खुशियां है, the happiness that you have in your life वो बड़े today. बड़े लोगों से पूछो, वो कहते हैं काश मेरा जिंदगी भी एक सादा सुदा जिंदगी होता। As कितनी those खुशियां हैं great लोगों की। people, they'll say, I wish I had this simple, happy life they wish they never get. कितने उन्होंने ये बात समझा है, समझ How रहे many हो of you have understood this? है ना? Is that right? सही है ना? Is that right? सही बात है ना? Don't compare your life with others. अपने जीवन को किसी और और के भारी साथ तरीके तुलना से मत करो. देखकर बोलो भी मत। And don't look the outer part and say they have a very good life. No, Amen? man. क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह है। Amen. यीशु मसीह ही आपको असली शांति दे सकता है, Amen. जो अंदर से आती है। Amen. हालेलुया। Because you have Jesus Christ within you, and only Jesus Christ can give you the peace, the inner peace that comes from inside. आप अकेले भी रहोगे तो भी शांति में जी सकते हो। Even if you are alone, you can live in peace. Why? क्यों? यीशु मसीह आपके साथ Because है। Jesus Christ is with you. हालेलुया। हाथों को ऊंचा उठाए, Hallelujah. बोलो यीशु मेरे Lift साथ up है। your बोलो hands and say, Jesus बोलो is with यीशु मेरे me. साथ है। Jesus is with me. आपके माता पिता भाई बहन आपको छोड़ देंगे, पर यीशु मसीह इस जगत के अंत तक आपके साथ है। Amen. Your हालेलुया। parents, your brothers, everyone else will leave you, but Jesus Christ is with you till the end of this age. हालेलुया। Hallelujah. खुश हो आप? Are you happy? थोड़ा स्माइल करो। Smile then. मुस्कुराइए ना. अच्छे दिख रहे हो। You look good. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Don't compare your life with others, man. और किसी और के साथ अपने जीवन की तुलना बिल्कुल मत करिए. मैंने बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग की है। I have counseled many people. यार उसकी जिंदगी बड़ी सही है ब्रदर। They always say he's enjoying his life, तुमने उनकी जिंदगी को ठीक से नहीं देखा है। but you have not seen their life properly. क्योंकि घास हमेशा दूसरे साइड ग्रीनर दिखता है ना। Because the grass is always green on the other side. Grass is always greener on the other side. और दूसरी ओर हमेशा हरियाली छाई हुई होती है. Godliness is profitable in all things. भक्ति पूर्णता या दैविकता हर बात में फायदेमंद है. Hallelujah. हर Hallelujah. बात में फायदेमंद In है। all the things. Amen. Amen. Don't ever say I wish my life was different. ऐसा कभी भी मत बोलिए कि काश मेरा जीवन अलग होता है, उसके जैसे होता. My life is awesome. मेरा जीवन बोलो. तो बहुत ही अद्भुत बोलो है. मेरा जीवन अद्भुत है। बोलो My life is an awesome बोलो मेरा life. जीवन अद्भुत है। मेरा जीवन अद्भुत है. मेरा जीवन अद्भुत है। बोलो मेरा जीवन अद्भुत है. आशीर्वादित है आशीर्वादित और है. मैं खुश हूँ। और मैं खुश हूँ. हालेलुया। हालेलुया. पौलुस अगर जेल में खुश हो सकता है तो आप तो बाहर हो। If Paul can be happy in the jail, you are outside the jail. हालेलुया। Hallelujah. जेल में जब भी कोड़े बैठे हैं When पीठ पर, he was तभी whipped. अगर वो धन्यवाद दे सकता है, इसका मतलब है हालात ये निर्णय नहीं लेते हैं कि मैं खुश रहूं या उदास रहूं, पर मैं निर्णय ले सकता हूं आज कि मैं आज खुशियां मनाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर की आनंद मेरी ताकत है. In the jail when he was whipped, he could enjoy and rejoice in the Lord. So it was me, and I will decide today that the joy of the Lord is my strength. जेल में अगर कोई इंसान बोल रहा है धन्यवाद, If a person is saying thank you Jesus in the jail फटके खाने के बाद, after being beaten up very badly, तो आपको क्या क्या एक्सक्यूज है? then what reason you have, what excuse do you have? Amen. कोई बहाना नहीं है आपके पास. हम चंद दिन के मेहमान हैं We are there only for few days, और उन चंद दिनों में हम यीशु के लिए जिएंगे and those few days we live our life for और Jesus. उन चंद दिनों में भी हम आशीर्वादों को पाएंगे And in those few days also we'll be blessed. और जब समय होगा हम स्वर्ग जाएंगे। And when time is up, we'll go to heaven. धरती पर भी आशीर्वाद, स्वर्ग में भी आशीर्वाद, धरती पर भी खुशी, स्वर्ग में सनातन से सनातन तक खुशी। Blessed on the earth, blessed in Hallelujah. heaven, happy on this earth, and happy forever in heaven. Praise God. Hallelujah. You stop comparing your life right now. अपने जीवन की तुलना करना बिल्कुल बंद कर बाजू दीजिए. वाले के आंखों में आंख डाल के देखो, तुलना करना बंद करो। Look to बोलो your neighbor and say stop बोलो, बंद comparing. करो। Stop comparing. बंद, तुरंत तुरंत बंद करो. दर्द का अंत तुरंत कर दो। End बोलो the नहीं। pain हाँ, immediately. हाँ, वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तुलना नहीं करना है उसे, नहीं? Not at all. Amen? Amen. और पता नहीं, I think it's the spirit of God telling me. और ये परमेश्वर की आत्मा हमसे कह रहा है. Amen? Amen. कई लोग तुलना कर रहे A हैं। lot of people keep comparing themselves तो- with others. सच है? Is it right? लग रहा है किसी को दिल पे लग रहा है? Instagram कम करो देखना। Amen?
Praise God. All right. कुछ फायदे देखते हैं फटाफट धन्यवाद के। ठीक है, see some फटाफट जल्दी benefits से of thanksgiving. The benefits of thankfulness and gratitude. और आभार मन रखना या धन्यवाद देने के पहला फायदे. चीज, it First, reduces depression. ये हमारे तनाव को कम करता है. लिखो, Write it down. तनाव को दूर करता है धन्यवाद. It लिखो, लिखो, reduces लिखो, our लिखो. depression. तनाव को दूर करता है. It reduces our depression, our Amen. stress. ये एक Amen. बहुत अच्छे पिल जैसा है. It's a very good medicine. Amen. Amen. एक और चीज, One more thing. जब भी आप धन्यवाद देते हो When you give thanks, तभी लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं. that time people get attracted towards you. Amen. Amen. People are attracted towards people who are grateful. और जो लोग आभार मानते हैं उसकी ओर दूसरे लोग खींचे जाते हैं. Amen. Amen. And your personality becomes likable. और फिर Understand? आपका जो अस्तित्व है वो लोगों को पसंद आने लगता है. Amen. Amen. और मैं सच में कहता हूँ ना, कई बार लोग अगर किसी को हायर करते हैं ना एक जॉब पर, तो जैसे जैकलिन might tell this because she's working on, and many of you might tell me you're working in corporates. Many times more than the qualifications, ज्यादातर जो इंटरव्यू के लिए आते हैं उनके पढ़ाई या शिक्षण से बढ़कर it's more about if they like you or not. और ज्यादा इस पे होता है कि क्या आप उन्हें पसंद आए क्या नहीं. Is that right? Yeah. Yeah. It's the attitude that they Yeah, come attitude है ना? Attitude मायने रखता है ना? with. जब इंटरव्यू के लिए कोई आता तो है तो उसका स्वभाव हाव भाव कैसा आप होता है. हार्वर्ड से पढ़ाई करके आओ, कौन से भी बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आओ, अगर आपका पर्सनालिटी है कुड़कुड़ाना और आप नेगेटिव पर्सन है, कई सारे लोग बोलते हैं ना ये आ गया यार, अरे ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिव पर्सन आ गया कमरे में, है ना? When someone walks into the room, you say this negative person has come. It's negative vibes going on क्यों everywhere. क्यों Why? उसने धन्यवाद नहीं दिया? Because that person has never thanked. Amen. Amen. But a person who gives thanks, पर जो एक व्यक्ति धन्यवाद देता है, जिसने सीखा है धन्यवाद who देना, has learned to give thanks for Amen. everything. कैसे? हाथों को ऊंचा उठाए, बोलो How? धन्यवाद. Say, lift up your hands and Say, say thank thank you, you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. धन्यवाद आप प्रभु. अपने बॉस के नजर में भी अच्छे बनने लग जाओगे. And Praise then God. in the eyes of your boss also you start becoming और good. लोग आपके नजदीक आना चाहेंगे. And people would want to come near you. लोग चाहेंगे कि आपको प्रमोट करें. People would want to promote you. क्यों? क्योंकि you're a thankful person. क्योंकि आप हमेशा हर बात के लिए धन्यवाद देने वाले Amen. व्यक्ति है. You're a problem solver. आप समस्याओं का हल निकालने वाले व्यक्ति है. हर समस्या आता है एक सॉल्यूशन के साथ, Every problem comes with a solution. और वो सॉल्यूशन आप हो. And the solution is you. Believe that I'm the solution to every problem that इस comes up. बात पे यकीन करिए कि जो भी समस्या आता है हाँ. उसका मैं जवाब हूँ, उपाय हूँ. सच में आप विश्वास करते हो? Do you believe that? कोई भी तकलीफ आता है, Any problem that comes, उसका हल मैं निकालूंगा. I will get the कि मेरे solution for अंदर it. उत्तर है Because I have the answer और in me. मेरे अंदर पवित्र आत्मा And भी I है. have the Holy Spirit inside of me. Amen. Amen. महान है वो जो मेरे, अंदर बोलो महान है वो जो मेरे, अंदर ना है. कि जो दुनिया में है. Greater is the one who is in me and not the one in this world. Lift your hands up. अपने हाथ Say ऊपर Jesus in उठाइए. me. बोलिए यीशु मुझ में. बोलो यीशु मुझ में यीशु मुझ में महान है. महान बोलो है. यीशु मुझ में यीशु मुझ में महान है. महान जोर है. से बोलो यीशु मुझ में यीशु मुझ में महान है, महान है. ना कि जो दुनिया में है. And not the one in this world. Jesus in me is greater. Amen. Amen. Okay. Write this fast. It will increase your energy. और इससे धन्यवाद देने से आपकी ऊर्जा या एनर्जी बढ़ेगी. You have better energy. आपकी एनर्जी बेहतर होगी. Amen. Amen. जब आप कमरे में आओगे सभी लोग आपकी तरफ देखेंगे. When you कोई तो walk है. into the room, everyone will look at you. कोई तो है, That there is someone. कोई तो आया है. There's someone who's come in. परमेश्वर के बेटे और बेटियां आई है. The child and the son and the daughter Hallelujah. of God has entered. Amen. Amen. कोई भी कमरे में जाते हो लोग देखेंगे आपको, नोटिस करेंगे कौन है. When you walk into a room, Amen. people will notice you. Oh, who's come? Amen. Amen. धन्यवाद के ये फायदे हैं. And these are the benefits of thanksgiving. Amen. Amen. You know Jesus was drawn in favor with God and man. और यीशु के ऊपर परमेश्वर और लोगों के नजरों में अनुग्रह था. Amen. Amen. लोगों के नजरों में भी अनुग्रह था. And even in the eyes of the people he had favor. People loved him. और लोग यीशु से बड़े ये प्यार करते बच्चे थे. आना चाहते थे यीशु मसीह The के पास. children क्यों? would want to come to Jesus. Why? अनुग्रह था ना. Because he had the favor upon him. Amen. Amen. आपके पास भी लोग दौड़ दौड़ कर आएंगे अगर आपने धन्यवाद देना Even सीखा. people will come running to you if you learn to give thanks to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. You understanding this? आपको समझ में आ गई बात? Wonderful.